नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोजर के बारे में। जावास्क्रिप्ट में जो क्लोजर कंसेप्ट है वो क्या होता है। और ये वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि क्लोजर क्या होता है। और क्लोजर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा, थियोरेटिकली इतना समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो के अंदर कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। और हमेशा की तरह मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको एक्सेस कर सकें और अपनी मशीन पे इसे ट्राई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजर को। और सबसे पहले समझते हैं क्लोजर शब्द का मतलब क्या होता है। दोस्तों क्लोजर एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली खत्म कर देना, एंडिंग समथिंग कंप्लीटली। जैसे एक केस का क्लोजर हो गया, एक रिलेशनशिप का क्लोजर हो गया, खत्म हो गई है वो चीज, कंप्लीटली कंप्लीट हो गई है। ठीक है। और थोड़ा सा इसको समझें, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर की तरफ जाएं तो मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि क्लोजर ऑफ अ केस क्या होता है। अगर कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट के अंदर, उसका क्लोजर होना है, तो वो क्लोजर क्या होगा। जब क्लोजर होगा केस का, जब वो खत्म हो गया, केस पे सुनवाई हो गई है, उस पर रिजल्ट आ गया है, जज ने अपना रिजल्ट दे दिया है उसके ऊपर, तो एक फाइल बनेगी। उसके अंदर उस केस से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स थे, एविडेंस थे, सब कुछ उस फाइल के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसको एक जगह रख दिया जाएगा। वो एक क्लोजर बन जाएगा उसका, कि इस केस का क्लोजर हो गया है। इस केस के सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस, सारी फाइल्स जोड़ के इकट्ठे करके एक जगह पे रख दी गई हैं। अब ये है क्लोजर। ठीक है, इसको इस तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया डेफिनेशन को, ताकि आपको जावास्क्रिप्ट क्लोजर समझ आए। ठीक है। तो अगर हम इसको अब जावास्क्रिप्ट में ले जाएं, तो जावास्क्रिप्ट में क्लोजर क्या होगा। जावास्क्रिप्ट में क्लोजर दोस्तों फंक्शन के रिलेटेड होता है। ठीक है। जो जब एक फंक्शन बनता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद जब वो यूज में आता है फंक्शन, तो उस टाइम पे उसका जो सराउंडिंग डेटा है, उसके आसपास के जो वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, वो भी उस फंक्शन के साथ पैक करके रख दी जाती है जब वो फंक्शन बनता है तो। ठीक है। तो इससे उस फंक्शन के पास उन वेरिएबल्स का एक्सेस होता है जो उस फंक्शन के अंदर नहीं है लेकिन फंक्शन के सराउंडिंग में। ठीक है। तो इसको क्लोजर कहते हैं। इस कंसेप्ट को क्लोजर कहते हैं कि सारी चीजें उस फंक्शन के आसपास की चीज, अंदर की चीजें ही नहीं, बस उसके आसपास की चीजें भी उस फंक्शन के साथ जोड़ के रख दी गई। ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली इस क्लोजर पे आने से पहले मुझे एक कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा कि फंक्शन एक और फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। ये कंसेप्ट अगर समझ नहीं आएगा, ना आया, तो क्लोजर भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो इससे सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम फंक्शन कैसे फंक्शन को रिटर्न करता है उसको समझेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, क्लोजर एग्जाम्पल नाम से डॉट जेएस। ठीक है। अभी हमारे पास फाइल हो गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन माय फंक। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न 1। ठीक है। और इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ कॉन्स्ट माय फंक रिजल्ट। इसको माय फंक 1 कर देते हैं, माय फंक 1 रिजल्ट इज। हम इस फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने, माय फंक। ठीक है, फंक 1। इसको मैंने कॉल किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे कॉल किया, और अब मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। तो ये आई थिंक आप सबको समझ आ ही रहा होगा। तो मैंने इस फंक्शन को बनाया और इसको कॉल कर दिया। ठीक है। अब इसको रन करते हैं। कैसे रन करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा फाइल को, नोड टर्मिनल में लिखेगा नोड, और फंक्शंस जो है इस फोल्डर का नाम है और फाइल का नाम है क्लोजर एग्जाम्पल डॉट जेस। ठीक है। तो मेरे पास प्रिंट हो गया 1, क्योंकि इस फंक्शन ने रिटर्न किया था 1। 1 एक नंबर था, 1 इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो दोस्तों जब जो एक फंक्शन जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिर्फ ऐसी प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, नंबर्स हो गए, फ्लोटिंग नंबर्स हो गए, बूलियन हो गए, सिर्फ इन्हीं को ही नहीं रिटर्न कर सकता, वो फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है। एक फंक्शन एक और फंक्शन बना के उस फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है। वो कैसे होता है उसको समझते हैं। एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन माय फंक 2 करके फंक्शन बना देते हैं। ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, फंक्शन
ठीक है, और इसका नाम करते हैं कुछ भी इनर फंक्शन। ठीक है, और इस इनर फंक्शन के अंदर हम लिख देते हैं रिटर्न, सेम चीज रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 1। ठीक है, अब हमने ये फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसी फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। यहां पे लिख दूं मैं रिटर्न इनर फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक नंबर को रिटर्न किया, यहां पे मैंने एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे देखते हैं इसके अंदर कैसे हो रहा है। यहां मैं गया, मैंने कहा कॉन्स्ट माई फंक टू रिजल्ट इक्वल टू माई फंक टू। इस फंक्शन को कॉल करते हैं और अब मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूं। तो यहां पे लिखता हूं मैं कंसोल.लॉग माई फंक टू रिजल्ट, यहाँ पे इसको लिख के प्रिंट करा देता हूं। तो हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है दोस्तों, ये फंक्शन माई फंक टू एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा है, फिर उसको रिटर्न कर रहा है। तो जब मैं इसको रन करूंगा अभी, तो ये क्या कह रहा है, माई फंक टू का जो रिजल्ट है वो क्या है, एक फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है इनर फंक्शन। तो हो क्या रहा है दोस्तों, ये जो माई फंक टू रिजल्ट है, जिसमें कह रहा है कि इनर फंक्शन है, ये एक फंक्शन पॉइंटर बन गया है। पॉइंट मतलब जो उस चीज पे उंगली दिखा रहा है, ये है ये। ठीक है, उसको पॉइंट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इनर फंक्शन की तरफ। तो ये इनर फंक्शन का ही दूसरा नाम हो गया, ये भी कह सकते हैं आप इसको। यहां पे हमने इनर फंक्शन रिटर्न किया, तो वो इनर फंक्शन उठ के माई फंक टू रिजल्ट में आ गया, है ना। मैंने माई फंक टू को कॉल किया, इसने इनर फंक्शन रिटर्न किया, ये उठ के माई फंक टू रिजल्ट में आ गया। अब माई फंक टू रिजल्ट जो है वो इनर फंक्शन को ही पॉइंट कर रहा है। तो जब अब मैं माई फंक टू रिजल्ट को कॉल करूंगा, तो ये किसको कॉल कर रहा है, इनर फंक्शन को। ये इनर फंक्शन का ही दूसरा नाम हो गया, इस तरीके से समझ लो इसको। ठीक है, इसको मैं लेता हूं कॉस्ट माई फंक टू इनर फंक्शन रिजल्ट इक्वल टू, और यहां पे हम इसको कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल.लॉग इनर फंक्शन रिजल्ट इनर फंक्शन। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब जब मैंने माई फंक टू रिजल्ट को एज अ फंक्शन कॉल किया, तो माई फंक टू रिजल्ट किसको पॉइंट कर रहा था, इनर फंक्शन को, तो ये रिटर्न 1 कर देगा। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करता हूं, तो क्या आया मेरे पास, रिटर्न 1 आ गया, क्योंकि जब मैंने इसको कॉल किया तब इसने इस फंक्शन को कॉल किया, बिकॉज ये इसका दूसरा नाम हो गया था। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। नहीं होगी तो प्लीज वीडियो को पीछे जाके दोबारा ट्राई कीजिएगा और इसको खुद ही प्रैक्टिकली करके देखिएगा। बिकॉज अगर ये चीज समझ नहीं आई कि मैंने फंक्शन रिटर्न करा, वो फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर चला गया, अब ये वेरिएबल भी उसी फंक्शन का दूसरा नाम है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ आगे समझ नहीं आएगा। ओके, सो इसको पीछे जाके दोबारा से समझिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा, तब आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्लोजर एग्जाम्पल पे। क्लोजर क्या होगा, ठीक है। अब ये ही एक तरीके से क्लोजर का एग्जाम्पल था, बट इसके अंदर मैंने ये नहीं, कोई डेटा नहीं दिया था अभी। ठीक है, यही एक क्लोजर एग्जाम्पल था, एक फंक्शन बना और उस फंक्शन को रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्लोजर ही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्लोजर की पावर देखने के लिए मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस फंक्शन को बनाते हैं फंक्शन, पहले फंक्शन बनाते हैं प्रिंट हेलो। ठीक है, प्रिंट हेलो फंक्शन क्या करता है, हम इसके अंदर नेम देते हैं और इसके अंदर मैं कहता हूँ कंसोल.लॉग हेलो कॉमा नेम। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है। इसके अंदर मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा कंसोल प्रिंट हेलो, इसमें कहता हूँ प्रिंट हेलो, फंक्शन को कॉल करा मैंने और यहाँ पे अपना नाम दे दिया, तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो, हेलो आशीष। राइट, तो मैं इसको कॉल करता हूँ तो इसने दे दिया हेलो आशीष। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब इमेजिन करो ये एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिंट हेलो, इसके बाद इसी की कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन को कहता हूँ प्रिंट हेलो विद फंक्शन, ये इसका नाम। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये एक फंक्शन बनाता है इनर प्रिंट हेलो। ठीक है, इनर फंक्शन प्रिंट हेलो, और ये फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये यही काम करता है जो कि
ये करा था कंसोल हेलो इनर, इसको ले लेते हैं इनर ताकि हम समझ आए। ठीक है, और ये कंसोल लोग हटा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, कंसोल लॉग कर रहा है। अब ये फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, और ये पैरामीटर को मैं इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहा हूं, डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा रहा। और इस इनर प्रिंट हेलो को मैं रिटर्न करवा देता हूं, रिटर्न, सॉरी, रिटर्न इनर प्रिंट हेलो। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को 3 बार कॉल करता हूं, प्रिंट हेलो विद फंक्शन, पहले अपने नाम के साथ आशीष, ठीक है, और इसके रिजल्ट को यहां लिख देता हूं कॉन्स्ट प्रिंट हेलो विद फंक्शन 1। ऐसे इसको कॉपी कर देता हूँ 2 बार और, ताकि इतना पूरा मुझे लिखना ना पड़े। ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे कुछ फेमस एक्टर्स के नाम लेता हूँ, अक्षय कुमार ले लेते हैं, और दूसरा सलमान खान ले लेते हैं। ठीक है जी, दोनों को ले लिया हमने। अब हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन 3 बार कॉल हुआ, तो जब हम कॉल करेंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं, कोई प्रिंट नहीं हो रहा, हेलो इनर प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज प्रिंट हेलो विद फंक्शन क्या कर रहा है, इस फंक्शन को बना के उसको रिटर्न कर दे रहा है बस। अब ये जो प्रिंट हेलो विद फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन को, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है इस वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो ये वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, इनडायरेक्टली इस फंक्शन को, इनर प्रिंट हेलो को। सो ये तीनों वेरिएबल ही, फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3, तीनों ही इनर प्रिंट हेलो को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, फर्क ये है, पहले जब हमने इसको कॉल करा था तब हमने नेम में वैल्यू दी थी आशीष, ठीक है। तो जब ये फंक्शन बना, उसके साथ साथ नेम की वैल्यू भी फिक्स हो गई आशीष, पहली बार जब बना, ठीक है। तो जो प्रिंट हेलो विद फंक्शन 1 है, इसके अंदर नेम की वैल्यू फिक्स्ड लिख दी गई है, क्लोजर में आ गई है आशीष। जो फंक्शन 2 है, उसके अंदर उसी नेम वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो गई है, क्लोजर में आ गई है, जो कि है अक्षय। और तीसरे के अंदर नेम की वैल्यू फिक्स हो गई है, क्लोजर में आ गई है सलमान। ठीक है, तो तीनों फंक्शन पॉइंट तो उसी को कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों के अंदर नेम की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, यही क्लोजर है, और यही क्लोजर का जादू है। तो अब इसको मैं कॉल करता हूं तो कुछ भी ये हेलो इनर प्रिंट नहीं होता, लेकिन अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तब जादू होएगा। जब मैं इसको कॉल करूंगा तब ये क्या प्रिंट करा है, हेलो इनर आशीष। इसने आशीष को प्रिंट करा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन है, और इस फंक्शन जब बना था तब नेम की वैल्यू आशीष थी, तो उसने क्लोजर में वो वैल्यू रख दी। तो उसकी जो सराउंडिंग वैल्यूज होती हैं वो उस फंक्शन के साथ रख दी जाती हैं सेव करके, यही क्लोजर। अब मैं जब सेकंड को कॉल करता हूं, सेकंड के अंदर क्या वैल्यू फिक्स हो गई है, अक्षय। तो जब मैं इसको कॉल करता हूं तो यहाँ पे आ गया हेलो इनर अक्षय। तो जब मैं थर्ड को कॉल करता हूं तो वैल्यू आती है हमारे पास सलमान। ठीक है, तो तीनों फंक्शन के अंदर जबकि वो पॉइंट सेम को कर रहे हैं, लेकिन जो नेम की वैल्यू है उस क्लोजर के अंदर अलग अलग पड़ी है। ठीक है, पैरामीटर्स की वजह से वो चेंज हो गई। तो ये है दोस्तों क्लोजर कंसेप्ट। इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आगे, बट आगे चलने से पहले, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है क्लोजर का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपने, मेरा जो गोल है, मेरा जो एम है कि मैं अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में जो भी मैंने सीखा है वो मैं फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं। ये गोल तभी पूरा हो सकता है जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजर एग्जाम्पल विद काउंटर। ठीक है, एक काउंटर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर होगा इसका। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसका नाम रखते हैं काउंटर, फंक्शन काउंटर, फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, फंक्शन काउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम दोस्तों
क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे लेट काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डू काउंट, ठीक है। और ये डू काउंट क्या करता है दोस्तों, ये काउंट के अंदर प्लस प्लस करता है और उसको कंसोल डॉट लॉग में डाल देता है, कंसोल डॉट लॉग काउंट इज कॉमा काउंट, ठीक है। और फिर क्योंकि ये क्लोजर का एग्जांपल है तो हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं, डू काउंट, हमने फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब इसको कॉल करते हैं हम यहाँ पे लेट, या कॉन्स्ट लेते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इक्वल्स टू काउंटर, काउंटर, ठीक है। ये फंक्शन को अब हम कॉल कर रहे हैं। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट अपॉइंट कर रहा है डू काउंट फंक्शन के ऊपर। तो जब हम इसको रन करेंगे, अभी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, पुराने वाले ही आ रहे। तो जब मैं अब इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है, तो इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करता है, अगर मैं इसको एक बार कॉल करता हूं तो काउंट 1 कर देता है, मैं इंक्रीमेंट को 2 बार करता हूं तो क्या होता है, काउंट 2 हो जाता है, काउंट इज 1, यहाँ पे काउंट इज 1 है, यहाँ पे काउंट 2। क्यों होता है ऐसा, इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब जब ये फंक्शन बना था तो एक कॉमन वेरिएबल काउंट इक्वल टू 0 था, ठीक है। हमने इस काउंट वेरिएबल को बनाया जो कि इस फंक्शन के अंदर नहीं है, इस फंक्शन के अंदर नहीं है, स्कोप के अंदर नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर है ये। और क्लोजर में क्या होता है, फंक्शन जब बनता है तो उसके सराउंडिंग चीजें भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो काउंट जो है इस फंक्शन के साथ, डू काउंट के साथ जुड़ गया। अब जब ये डू काउंट रिटर्न हुआ, इंक्रीमेंट में आया, इंक्रीमेंट इसको पॉइंट कर रहा है। अब जब हमने इस फंक्शन को, डू काउंट को इंक्रीमेंट के थ्रू कॉल किया, तब ये फंक्शन कॉल हुआ और इसने काउंट देखा, काउंट की वैल्यू 0 है, बिकॉज इसके पास काउंट का एक्सेस था क्लोजर की वजह से, इवन दो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि क्लोजर हुआ है, क्लोजर के अकॉर्डिंग उसके सराउंडिंग डेटा उस फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जुड़ जाता है, तो काउंट उसके साथ जुड़ा हुआ था, इसने काउंट प्लस प्लस किया, काउंट की वैल्यू 1 हो गई, इसने काउंट कर दिया 1। अगली बार जब मैंने काउंट किया तो काउंट की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, कंसोल काउंट इज 2, ठीक है। तो ये और एग्जांपल इसमें बता रहा है कि फंक्शन जब बना उसके आसपास की चीजें भी उसके साथ जुड़ के आ गई। ये हमारा क्लोजर का कंसेप्ट है। आई होप इन केसेस से क्लियर होगा। थोड़े से और केसेस समझते हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल बैक्स और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होता है और मैं भी उस पर वीडियोस बनाऊंगा। उन कंसेप्ट्स के अंदर जब कॉल बैक होता है या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है जबकि लेट्स से आपने एक सर्वर पे रिक्वेस्ट डालनी है, किसी से कुछ, किसी और सर्वर से डेटा लेके आना है और उसके अंदर टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे आप, कंप्यूटर प्रोग्राम वेट नहीं करता, वो कुछ और काम करने लग जाता है, और जब रिस्पॉन्स आता है तो वापस, जैसे 3 सेकंड का वेट आया, 4 सेकंड का वेट आया, तो उस 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए वो वेट नहीं करता, वो उस 3 सेकंड में कोई और काम करना स्टार्ट कर देता कि वेस्ट ना करें सीपीयू को। और जब रिस्पॉन्स आता है तो वापस जहां से छोड़ा था वहीं से ही काम करना स्टार्ट कर देता है, और वहां पे काम आता है क्लोजर का। अगर क्लोजर नहीं होगा तो वापस आएगा जब वो, तो जो पुरानी डेटा था वो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्लोजर की वजह से वो रखा रहता है वहीं पर डेटा, ठीक है। तो उसमें बहुत काम आता है डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, यही कंसेप्ट है कि डेटा जो है फंक्शन के साथ जुड़ के रहता है। इनकैप्सुल, जैसे एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर चीजें डाल देते हैं ना, वो जुड़ी रहती है कैप्सूल की वजह से, जो दवाई खाते हैं हम कैप्सूल, वैसे ही इसमें भी इनकैप्सुलेशन है कि आप डेटा और फंक्शन इकट्ठे जुड़े रहते हैं अपने आपस में, तो फंक्शन के अराउंड का डेटा उसके साथ इनकैप्सुलेट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट भी होता है। और कई सारे सॉफ्टवेयर पैटर्न है जो इस वजह से हम अचीव कर पाते हैं, क्योंकि ये होता है। जैसे करिंग एक पैटर्न है, मेमोराइजेशन जो कि कैशिंग के अंडर में आता है वो एक पैटर्न है, मॉड्यूल पैटर्न है। इन पे अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं इन पे अलग वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट इस कंसेप्ट की वजह से बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है।
और इस कंसेप्ट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाई मेमोरी कंजप्शन, आप ये खुद ही सोच सकते हैं, अगर हर फंक्शन के आसपास का डेटा उस फंक्शन के साथ जुड़ के रखा जाएगा तो डेटा कुछ जगह लेगा, तो यानी कि वो मेमोरी लेगा, तो इससे मेमोरी कंजप्शन बहुत हाई होती है। लो कोड रीडेबिलिटी, अगर आप ऐसा कोई कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको क्लोजर के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता और किसी और ने यूज किया हुआ है और आप आते हैं उस पर, तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज ये स्ट्रेट कंसेप्ट नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे ये क्यों वैल्यू ऐसे हो रही है, क्यों ऐसे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर रही है। इस वजह से थोड़ी सी कोड की रीडेबिलिटी भी लो होती है और बग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस वजह से। और डीबगिंग डीबगिंग मतलब कोई गलती आई, उसको फाइंड आउट करना वो गलती क्या आई, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए कैसे काम करता है, तब उसके एडवांटेजेस ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया, तो वही चीज लिमिटेशंस हो जाती हैं, है ना। चलिए, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको क्लोजर क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।